वेदांत दर्शन में समय यात्रा और युगों की अवधारणा एक गहन और व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह दृष्टिकोण न केवल ब्रह्मांडीय समय को समझने में मदद करता है, बल्कि इसे हमारे दैनिक जीवन और आधुनिक विज्ञान से भी जोड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में समय को चक्रीय माना गया है, जिसमें ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश एक सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। इस प्रक्रिया को कल्प, युग और महायुग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक युग मानवता के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। समय के चक्र और युगों का विवरण। 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, प्रत्येक अपनी विशेषताओं और महत्व के साथ आते हैं। सत्य युग को पूर्ण सत्य, धर्म और शुद्धता का युग माना जाता है। इस युग में मानवता नैतिकता और आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर पर होती है। त्रेता युग में धर्म का ह्रास शुरू होता है और यह युग सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक विकास का प्रतीक है। द्वापर युग में नैतिकता और ज्ञान का और अधिक पतन होता है और यह युग संघर्ष और भ्रम का समय है। कलियुग, जो वर्तमान में चल रहा है, अज्ञान, भौतिकता और संघर्ष का युग है। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में समय की गणना विस्तार से की गई है। एक महायुग 4320,000 वर्षों का है, जिसमें सत्य युग 728,000 वर्ष, त्रेता युग 296,000 वर्ष, द्वापर युग 864,000 वर्ष और कलियुग 432,000 वर्षों का होता है। यह चक्र अनंत काल तक चलता रहता है। ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग आते हैं और उनकी रात में ब्रह्मांड प्रलय की स्थिति में चला जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांडीय समय को समझने के लिए वेदांत दर्शन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। समय यात्रा और आधुनिक भौतिकी से समानता। भारतीय शास्त्रों में समय यात्रा का विचार प्राचीन कहानियों और अवधारणाओं में दिखाई देता है। उदाहरण के लिए महाभारत में राजा काकुदमी की कहानी बताती है कि वे अपनी बेटी रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मलोक गए थे। ब्रह्मलोक में कुछ समय बिताने के बाद जब वे पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने पाया कि हजारों वर्ष बीत चुके थे। यह कहानी आधुनिक भौतिकी के टाइम डायलेशन की अवधारणा से मेल खाती है। आइंस्टीन का सापेक्षता सिद्धांत यह कहता है कि समय एक निरपेक्ष इकाई नहीं है, यह गुरुत्वाकर्षण और गति से प्रभावित होता है। वेदों में समय की चक्रीय प्रकृति इस वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुरूप है। इसके अलावा ब्लैक होल और वॉर्म होल जैसे विचार, जो अंतरिक्ष और समय में यात्रा करने की संभावना को दर्शाते हैं, वेदांत के सूक्ष्म लोक और अंतरिक्ष यात्रा के विचारों से जुड़े हुए हैं। कालचक्र और ब्रह्मांडीय ऊर्जा। वेदांत दर्शन में समय केवल एक भौतिक अवधारणा नहीं है, यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का एक अभिन्न हिस्सा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा, जिसका अर्थ है मैं समय हूँ जो सबका विनाशक हूँ। यह वक्तव्य समय की अपरिहार्यता और सार्वभौमिक प्रभाव को दर्शाता है। योग और ध्यान के माध्यम से ऋषिमुनि समय की भौतिक सीमाओं को पार कर कालातीत अवस्था में प्रवेश कर सकते थे। यह अवस्था आधुनिक भौतिकी में सिंगुलैरिटी की अवधारणा से मेल खाती है, जहां समय और स्थान का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को समय की सीमाओं से मुक्त कर सकता है। समय और ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष और खगोल विज्ञान में समय की गणना का एक जटिल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ग्रहों की गति और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर समय का निर्धारण किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है। यह गणना न केवल ब्रह्मांडीय समय को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारतीय ऋषियों का खगोलीय ज्ञान कितना गहरा और वैज्ञानिक था। प्रलय और पुनर्जन्म। वेदांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और विनाश अनंत चक्रों में होता है। जब ब्रह्मांड की एक अवस्था समाप्त होती है तो प्रलय होता है और इसके बाद नई सृष्टि का आरंभ होता है।
यह प्रक्रिया आधुनिक भौतिकी के बिग बैंग और बिग क्रंच सिद्धांतों से मेल खाती है। समय की बहुस्तरीयता। वेदांत दर्शन में समय की अवधारणा बहुस्तरीय है। यह व्यक्तिगत, सामाजिक, ब्रह्मांडीय और आध्यात्मिक स्तर पर काम करता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह हमारे जीवन के अनुभवों और कर्मों को प्रभावित करता है। सामाजिक स्तर पर यह युगों और सभ्यताओं के उत्थान और पतन को दर्शाता है। ब्रह्मांडीय स्तर पर यह ब्रह्मांड के विस्तार और संकुचन के चक्र को समझने में मदद करता है। वेदों की वैज्ञानिकता। वेदों और उपनिषदों में वर्णित समय और युगों की अवधारणा आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों के साथ गहराई से मेल खाती है। यह दिखाता है कि कैसे भारतीय मनीषियों ने ब्रह्मांड, चेतना और समय के गहरे रहस्यों को समझा और उन्हें मानवता के कल्याण के लिए उपयोग किया। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक संतुलन। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच यह सेतु हमें न केवल भौतिक जगत को समझने में मदद करता है, बल्कि हमें आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के प्रति भी जागरूक करता है। यह दृष्टिकोण हमें भौतिक और आध्यात्मिक विकास के साथ संतुलन स्थापित करने की प्रेरणा देता है। अंततः वेदांत दर्शन का समय और युगों का यह दृष्टिकोण हमें जीवन, ब्रह्मांड और चेतना को एक गहरे और व्यापक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि समय केवल मापने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा और चेतना का एक अनिवार्य हिस्सा है। वेदांत दर्शन में समय और युगों की अवधारणा न केवल भौतिक और आध्यात्मिक विकास के बीच सेतु का कार्य करती है, बल्कि यह हमें अपने अस्तित्व के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। यह ज्ञान हमें यह सोचने पर विवश करता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ चक्रीय है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म। इससे हमें अपने कर्मों की महत्ता का बोध होता है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमें समय के प्रवाह में नई दिशाओं में ले जाते हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक विज्ञान और प्राचीन भारतीय दर्शन के बीच यह समन्वय यह दर्शाता है कि सत्य सार्वभौमिक होता है, भले ही उसकी अभिव्यक्ति समय और स्थान के आधार पर अलग हो। समय की यह चक्रीय अवधारणा हमें अपने जीवन की प्राथमिकताओं को पुनः व्यवस्थित करने और आध्यात्मिकता के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार यह समझना कि समय केवल मापन का साधन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक जीवंत शक्ति है, हमें अपने जीवन के हर पल को अधिक मूल्यवान और सार्थक बनाने की प्रेरणा देता है। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।